मंजिल अभी पता नहीं कहां पर मुकाम होगा। चलना जरूरी है क्योंकि जिस दिन मुकाम का पता चलेगा हमारी दूरी काफी कम रहेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधान शिक्षक का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है और जब डेट क्लियर होगा और आपकी तैयारी निरंतर बनी हुई रहेगी तो आपको तैयारी करने में और उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत कम मेहनत करना होगा। हेलो दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको फिर से करवा रहा हूं और इसके अंतर्गत चाहे डीएलएड सिलेबस हो या फिर जीएस सिलेबस हो, इसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं। दोस्तों, डीएलएड सिलेबस में अभी तक मैंने जिन चैप्टर्स को फिर से आपके बीच में रखा है उसमें यूनिट 1 का पहला जो चैप्टर है वह है बच्चे तथा बचपन। चैप्टर नंबर 2 है बाल अधिकारों का संदर्भ और चैप्टर नंबर 3 है शिक्षा, विद्यालय और समाज। दोस्तों, इन तीनों चैप्टर्स को आपके बीच में डिटेल और एमसीक्यू के रूप में, एक बार डिटेल और फिर एमसीक्यू, जैसा कि मैंने पहली बार आपको तैयारी करवाया था उसी तरह से मैं आपको फिर से तैयारी करवा रहा हूं। और आज इस वीडियो में मैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 या यूं कहे टॉपिक नंबर 4 लेकर के उपस्थित हूं। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका और प्रभावों की समझ। दोस्तों, इस चैप्टर का मैं आज आपको डिटेल में पूरा एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा और उसके बाद इसका एमसीक्यू आपके बीच में अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर आप डिटेल पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू में कहीं कहीं परेशानी हो सकती है। इसलिए डिटेल के एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि एक भी पॉइंट आपसे ना छूटे। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि आपको इसमें इतनी जानकारी दे दी जाए कि अगर एमसीक्यू में मैं आपके बीच में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखूं तो आपको उसको पहचानने में, उसको समझने में, उसको आंसर लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां, ये सभी चीजों को सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। ध्यान दीजिए, जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में जो मनुष्य का रूपांतरण होता है वह भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। हम जान लिए कि समाजीकरण क्या है, तो अब यह जानना भी जरूरी है कि समाजीकरण में विद्यालय का क्या महत्व है। तो वैसे तो बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे के लिए विद्यालय जाने का अर्थ क्या होता है? विकास करना। घर में रहने वाला शिशु जब अपने साथियों को विद्यालय में जाते देखता है तो उसके उस समय की प्रतीक्षा करने लगता है कि जब वह विद्यालय भी जाएगा। बच्चे विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं एवं वहां जाकर के विभिन्न दायित्वों को सीखते हैं। यहाँ विद्यालय में शिक्षक अपने छात्रों को सभी संस्कृतियों की विभिन्नता का ज्ञान दे करके उनमें आदर करने की प्रेरणा देते हैं कि सभी संस्कृतियों को का आदर करो, उनसे प्रेरणा लो। इससे छात्र में अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित होती है और साथ ही साथ भविष्य में समाजीकरण करने में भी सहायक होता है। ये सामाजिक संबंधों पर ही बहुत ध्यान देने की बात है। सामाजिक संबंधों पर ही समाजीकरण आधारित होता है। संबंधों का एक स्वरूप प्रतियोगिता भी होता है। दोस्तों, विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में देना तो संभव ही नहीं है। विद्यालय के औपचारिक साधन होने के संबंध में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जॉन डीवी का जो मत है कि बगैर औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में
साधन एवं सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं। आप इस कथन को जरूर नोट कर लेंगे। ये जॉन डीवी का जो मत है, ये जो कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। डीवी का एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताता हूं कि जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालकों को अंतर्निहित के विकास के लिए दी जाती है। तो आप इसे भी नोट करें। अभी मैंने बताया टीपी नन के अनुसार क्या है विद्यालय, तो विद्यालय को प्रमुख रूप से ज्ञान देने वाले साधन के रूप में नहीं वरन उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहां बालकों का विकास होता है तथा वे क्रियाएं विस्तृत संसार में बहुत महत्व की होती है। तो जॉन डीवी का मैंने आपको बताया, टीपी नन का जो विद्यालय के प्रति उनकी जो मत है वो मैंने अभी आपको बताया। इसे आप जरूर नोट करेंगे, इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। रॉस के अनुसार देखिए, रॉस ने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सब मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है ना कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता तथा बालकों को तैयारी में सहायता प्राप्त हो। पर मैंने जो भी परिभाषाएं आपको बताई, जो महत्वपूर्ण शिक्षाविदों के द्वारा कहा गया है, तो इन परिभाषाओं से कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं जो इस तरह से हैं। मैं यहाँ उसको भी आपके लिए अंकित कर दिया हूँ ताकि आप उसको समझ लें। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का नाम है। यहाँ पर संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं बालक के विकास हेतु उत्तरदायी है। साथ ही साथ देखिए, विद्यालय बालक के विकास का एक केंद्र है। विद्यालय बालक को सामाजिकता के योग्य बनाने वाली संस्था है। अभी हम लोगों ने जान लिया कि विद्यालय में समाजीकरण का क्या महत्व है। अब हम लोग जानेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, विद्यालय में बालक क्या है, पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद और अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेता है। बालक तो यही करता है, पाठ्यक्रम के बारे में उसको जानकारी मिलती है, वो उसके आधार पर अपने शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाता है, साथ ही साथ खेलकूद और अन्य क्रियाकलाप में भी भाग लेता है। इस तरह बालक का निरंतर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। उसके बाद इसी क्रिया में उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावशाली होती रहती है। विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में देना संभव नहीं है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया का सक्रिय साधन है। आपके मन में आ रहा होगा कि बार बार मैं ऐसा बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ हर तरह के बच्चे, हर संस्कृति के बच्चे, हर पंथ, हर रीति रिवाज के बच्चे मिलते हैं, और जब उस तरह के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। अब देखिए कि नियमित शिक्षा जो है विद्यालय के अभाव में देना संभव नहीं है। परिवार के बाद विद्यालय ही वह संस्था है जहां बच्चे का समाजीकरण होता है। विद्यालय में ही बच्चे को क्या मिलता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के लिए प्रेरणा मिलती है। विद्यालय में ही उसे सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों और मान्यताओं की शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, जब मैं एमसीक्यू आपके बीच में रखूंगा तो इस सब से भी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, सामान्यतः परिवार की अपेक्षा विद्यालय कहीं अधिक विस्तृत समाज है, क्योंकि परिवार में तो कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन विद्यालय में बहुत बड़े बच्चों का एक समूह होता है, शिक्षक होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं, उनका हर तरह से कहा जाए तो समाज अलग होता है, और इन सब का जब समावेश होता है तो वहां पर समाजीकरण और सुदृढ़ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय जो है परिवार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत समाज है। यहाँ बच्चे अधिक आयु वर्ग के अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं, जहाँ उनका समाजीकरण तीव्र गति से होता है। अभी मैंने आपको बताया। देखिए, विद्यालय की कक्षा में खेल के मैदान में, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय आदि द्वारा बालक अपने समवयस्क साथियों के साथ अध्ययन करता हुआ आगे बढ़ता है। हर जगह पर हर तरह की विचार उसको मिलते हैं, चाहे विद्यालय की कक्षा में हो, खेल के मैदान में हो, प्रयोगशाला में हो, पुस्तकालय में हो। इससे उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
का भी विकास होता है, जिससे वह अपने भावी जीवन हेतु तैयार होता है। हाँ, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक विद्यालय के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक बच्चे को करना पड़ता है। किंतु यह नियम आवश्यकता से अधिक कठोर हैं, तो उनका बच्चे के समाजीकरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कठोर रहेगा तो कहाँ से आप सोच सकते हैं कि समाजीकरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही यदि विद्यालय का अनुशासन अच्छा नहीं है, तो बच्चे अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाते। बच्चे के समाजीकरण को निर्देशित करने वाली विद्यालय की अन्य बातें परीक्षा फल, खेलों में प्रसिद्धि, आर्थिक और सामाजिक स्तर, छात्रों की संख्या, शिक्षक और उनकी योग्यता, ये सभी है। बालक विद्यालय में सम आयु वर्ग के साथियों, अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों आदि के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही विद्यालय एवं समुदाय के लोग उनके सामाजिक विकास के लिए हर तरह के शैक्षिक संस्थाओं, सामाजिक क्रियाकलापों, इन सब का आयोजन करते हैं। बहुत सी और अन्य जो क्रियाकलाप हैं, संस्थाएं हैं, उनका आयोजन होता है, जिसका बालक के समाजीकरण में विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय के साथ साथ जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण तथा खंड विभाजन की यह गतिशील व्यवस्था, जो मुख्य रूप से देखिए, जो खाने पीने, विवाह, पेशा, सामाजिक सहवासों आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। दोस्तों, इस प्रकार जाति बालक के सामने कुछ निर्देश, नियम, प्रतिबंध, ये सभी प्रस्तुत करके उसके सामाजिक व्यवहार को अपने अनुकूल बनाती है। साथ ही उसको नियंत्रित भी करती है। वर्ग व्यवस्था बालक में वर्ग चेतना विकसित करती है, साथ ही साथ उसके सामाजिक संबंधों के क्षेत्र को निश्चित बनाती है। ये सामाजिक संबंध उनके सामाजिक क्रियाकलापों एवं सामाजिक व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। लेकिन विद्यालय में सभी जाति एवं वर्गों के बच्चों को समान रूप से एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा कक्ष, एक ही शिक्षक के द्वारा समान पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे बच्चों में समानता, परस्पर सहयोग और भातृत्व का भावना उत्पन्न होता है। तो हमारा जो टॉपिक है विद्यालय में समाजीकरण की भूमिका, अगर बच्चे का विकास, बच्चे की समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया अगर बेहतर तरीके से विद्यालय में होती है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है शिक्षक। तो विद्यालय के शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है, और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आम होती है, ये आप जान लें। देखिए, परिवार के बाद बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चे में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है, जो समाज और संस्कृति में मान्य होते हैं। देखिए, बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो उनको पाठ्यक्रम की जानकारी देना, उनको अनुशासित रखना, उनको अनुशासन का ज्ञान देना, और बहुत सी प्रक्रियाओं जो होती हैं वो किसके द्वारा संपादित की जाती है, वो शिक्षक के द्वारा की जाती है। इसलिए शिक्षक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है, देखिए, स्कूल के खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस तरह से विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों, मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे और उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करे, ताकि बच्चे का बेहतर तरीके से समाजीकरण हो और हर क्षेत्र में उनका बेहतर विकास हो। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करे। इस क्रियाओं में भाग लेने से उनका समाजीकरण स्वतः हो जाएगा। अब देखिए, बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करे। इस स्वस्थ मानवीय संबंधों के स्थापित हो जाने से स्कूल का जो समस्त वातावरण है ना, वो सामाजिक बन जाएगा। दोस्तों, बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना
उनके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। जहां तक सामाजिक भूमिका की प्रत्याशा एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है ना, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है। और एक बच्चा जो होता है, जितना ज्यादा अपने शिक्षक को आदर्श मानता है, उससे ज्यादा किसी को अपना आदर्श नहीं मानता है। इसलिए शिक्षक को इस कसौटी पर खरा उतरना ही चाहिए और उनको इस तरह से अपने आप को ढालना भी चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्तियों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर तथा उनकी अलग होगा, उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उनके समाजीकरण में सहायता की जा सकती है। समाजीकरण के मामले में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं। देखिए, अभिभावक तो उनका होता ही है। मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षक को सबसे ज्यादा करते हैं, निश्चित ही शिक्षक को सबसे ज्यादा करते हैं। अभिभावक भी होते हैं उसमें, लेकिन शिक्षक एक बच्चे के लिए जब विद्यालय में आता है तो सबसे बड़ा आदर्श होता है। तो दोस्तों, यह था प्रधान शिक्षक परीक्षा के डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 4, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका एवं उनके प्रभावों की समझ का डिटेल का वीडियो। दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया वो पूरा डिटेल में मैंने बताया और उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और अगले वीडियो में जब मैं इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आऊंगा तो पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी तरह का इसमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।